उस समय जो है वहाँ का घटना बहुत भयानक थी जो है। और उस समय मुलायम सिंह का शासन था। कार सेवक लोग कार सेवा करने आए कि हम भगवान का मंदिर में दर्शन करने जाएंगे। उसी में मेरे पिता भी थे। तो सभी लोग आते थे और कहते थे कि यहाँ के लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। नमस्कार, मैं विमलेश गुप्ता आज उत्तर प्रदेश के जनपद अयोध्या की एक ऐसी बेटी से आपको रूबरू कराऊंगा जिसके पिता 30 अक्टूबर 1990 को कार सेवा के दौरान उस समय की तत्कालीन सरकार द्वारा की गई गोलाबारी में शहीद हो गए थे। उनका शरीर गोलियों से छलनी हो गया था और वो बेटी उस समय 13 वर्ष की थी। आज अयोध्या से चलकर उसका ब्याह उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहाँपुर के थाना क्षेत्र खुटार के एक छोटे से गांव इटौआ में हुआ है। मैं उससे आपको रूबरू कराऊंगा, उससे उस समय की जो घटना घटित हुई थी उसके बारे में उससे आपको परिचित कराऊंगा और उसकी उस समय उसके माता पिता की, भाई की, बहन की क्या स्थितियाँ थी और वो भयानक रात, जिस रात में उसके पिता गोलीबारी में शहीद हो गए थे, वो कैसा माहौल रहा होगा, कितना दर्दनाक दृश्य रहा होगा जब उन्होंने कार सेवा के दौरान राम मंदिर के निर्माण के लिए अपने सीने पे गोलियां खाईं। आज हालांकि भव्य और दिव्य अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को आयोजित होने जा रहा है, लेकिन इस बेटी को अभी तक न उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहाँपुर का कोई विधायक, न एमपी, न एमएलए, न कोई बड़ा नेता इस परिवार से मिलने आया। आप देख रहे होंगे ये इन्होंने इस गांव में झोंपड़ी अपनी डालकर अपनी गुजर बसर करते हैं और इन्हें अभी तक शासन के द्वारा न कोई आवास मिला है और न ही ऐसी कोई सुविधा मिली हो जिससे ये अपना जीवन अच्छी तरीके से गुजार सकें। लेकिन ये विश्व हिंदू परिषद के प्रति इतनी आस्था रखते हैं, गौ माता में इतनी सेवा, गौ माता की सेवा करने के लिए इतना तत्पर रहते हैं। इन्होंने अपनी इस दयनीय दशा में भी एक गाय को पाल रखा है जिसकी ये लोग सेवा करते रहते हैं। आप देख रहे होंगे इनके यहाँ गाय बंधी है, लेकिन इनके छत पर अभी छत नहीं पड़ी है, इन्होंने पल्ली डाल रखी है। अब जब देश भर में कार सेवा के दौरान, चाहे वो 30 अक्टूबर 1990 की वो काली रात रही हो या 6 दिसंबर का वो सौर दिवस जब बाबरी मस्जिद को कार सेवकों द्वारा ढहा दिया गया था, उस समय भी कार सेवकों के द्वारा ही उस बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया। आज देश में माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और शासन के तमाम नुमाइंदे कार सेवा के दौरान शहीद हुए कार सेवकों के घर, उनके घर जा जाकर सांत्वना दे रहे हैं, उन्हें मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आमंत्रण दे रहे हैं। लेकिन न तो इन्हें भी किसी नेता द्वारा प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए आमंत्रण दिया गया और न ही मंदिर न्याय परिषद की ओर से इन्हें बुलावा आया है। और शायद अभी तक कोई जिले का कद्दावर नेता भी इनके यहाँ नहीं आया है, जैसा इन्होंने हमें बताया। अब आप इनकी कहानी सुनिए और वो 30 अक्टूबर 1990 की काली रात जब इस बेटी के पिताजी का गोलियों से शरीर छलनी कर दिया गया था। अब मैं अपने दर्शकों को मिलवाता हूँ एक ऐसी बेटी से जो आज जो विश्व पटल पर छाई हुई है अयोध्या, जहाँ भगवान राम ने जन्म लिया। उस बेटी के पिता अयोध्या जी में ही सरयू तट पर
नया घाट पर अपनी मिठाई और चाय की दुकान लगाते थे। लेकिन जब देश में कार सेवा का दौर चला, मंदिर निर्माण का दौर चला, तो उन्होंने अपनी मिठाई की दुकान को त्याग कर भगवान राम की सेवा करने के लिए उन्होंने बीड़ा उठा लिया और सब कुछ त्याग कर कार सेवा में लग गए। कार सेवा करने जाते थे, आते थे, लेकिन 30 अक्टूबर 1990 की वो काली रात उस परिवार के लिए इतनी भयानक गुजरी कि किसी ने अपना बेटा खोया, माँ ने अपना बेटा खोया, भाई ने अपना भाई खोया और बेटी ने अपना पिता खोया और बेटे ने भी अपना पिता खोया। अब उस परिवार की एक बेटी हमारे साथ मौजूद है। आप उसकी जुबानी सुनिए और उस पर उस समय जब वो 13 साल की थी तो उसे कैसी गुजरी थी ये भी जानिए हमारे साथ। अच्छा, खाना बनाने की तैयारी हो रही है आपके? हाँ। तो क्या खाना बनाएंगे आज आप? हम क्या बन रहा है इसे? गोभी की सब्जी बनाएंगे। हाँ। और पराठा बनाएंगे। अच्छा, तो खाना आपका इसे चौका चूल्हे से ही बनता है? हाँ, चूल्हे पे है? चूल्हा पे हम रोज बनाते हैं। गैस सिलेंडर नहीं मिला आपको? गैस सिलेंडर कनेक्शन मिला है, हम भरा नहीं पा रहे हैं। क्यों? महंगाई की वजह से। महंगाई ज़्यादा है? जी। गैस सिलेंडर महंगा ज़्यादा है। अच्छा, और ये लकड़ियाँ फिर? लकड़ियाँ हम जो है हम्म। खेत से बीन लेते हैं। अच्छा, जहाँ जो पास में आपके बाग वगैरह हैं हाँ। तो लोग मना करते भी होंगे। बाकी आप क्या, ये क्या है? हाँ। कंडे वगैरह हैं? हाँ, कंडा है ये कंडा है। अच्छा, इनसे भी खाना बनता है? हाँ। गैया है हमारा, कंडा हम अपने आप बना लेते हैं। तो पहले इन्हें पासती होंगी आप? हाँ। कार सेवा के दौरान शहीद हुए अयोध्या में वासुदेव गुप्ता की बेटी अनुसुईया गुप्ता हैं, जिनकी शादी उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर के गांव इटौआ में हुई थी। जी। वो आपके पति हैं? जी। ये आपकी बेटी है? जी। एक बेटा है? एक बेटा। 2 बच्चे हैं आपके? जी। अच्छा, क्या घटनाक्रम था उस समय? क्या उस समय जो है वहाँ का घटना बहुत भयानक थी जो है। और उस समय मुलायम सिंह का शासन था। कार सेवक लोग कार सेवा करने आए कि हम भगवान का मंदिर में दर्शन करने जाएंगे। उसी में मेरे पिता भी थे। तो सभी लोग आते थे और कहते थे कि यहाँ के लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। और बाहर कार सेवक लोग देश के जो कोने कोने से लोग कार सेवा करने के आते थे। जी। तो वहाँ के लोकल लोग कहते थे? नहीं, कार सेवक लोग कहते थे जो, अच्छा, जो बाहर से आए हैं। हाँ। कि हम लोग बाहर से आए हैं यहाँ पर मरने के लिए और यहाँ के लोग अपने कमाई में बझे हुए हैं। अच्छा। मेरी एक दुकान थी चाय पानी की जो है, पापा हमारे चलाते थे। कहाँ चलाते थे? नए घाट, सरयू घाट पे? नया घाट पे? नए घाट पे। जी। और वहाँ पर जो है उनको ये बात बहुत लगी। उस समय ये बात उनको चुभ गई? जी, उनको ये बात बहुत खराब लगी? जी। और उन्होंने जो है कहा कि हम अपनी वो तैयार करेंगे, अपना जत्था तैयार किए। और उस समय मुलायम का शासन था, कर्फ्यू लगा दिया गया था। कर्फ्यू में कोई इधर उधर नहीं निकलता, लेकिन छिपते छिपाते अपना जत्था तैयार किए। और उस दिन जो है सभी लोग कार सेवक एकत्रित हो गए वहाँ पर। पापा हमारे खुद कहाँ एकत्रित हुए थे? नए घाट पर। नया घाट पे ही? पापा हमारे उस समय उठे और सुबह चाय बनाए। जो पुलिस लोग थे उन लोग को भी पिलाएं, घर में सबको पिलाएं, हम लोग को भी पिलाएं, भाई बहन थे उनको भी पिलाएं सबको। और इसके बाद एकादशी परिक्रमा थी, तो वहाँ पर परिक्रमा करने गए। वहाँ पर परिक्रमा करने नहीं जाने दिए, तो वहाँ से वो लोग कोतवाली में आए कि अच्छा, उस समय पुलिस वालों ने उनकी चाय पी? जी। फिर पुलिस वालों को चाय पिलाए। चाय पीने के बाद वो परिक्रमा करने गए। अगले दिन परिक्रमा था? नहीं, उसी दिन थे। अच्छा। उसी दिन सुबह के जो परिक्रमा करने गए, वहाँ पर परिक्रमा करने नहीं जाने दिए। वहाँ से जो है वो लोग को पुलिस चौकी भेज दिए कोतवाली में। कोतवाली में जगह नहीं थी, जेल भरो। तो वहाँ से उन लोग जन्मभूमि दर्शन करने की मांग करते हुए जन्मभूमि की तरफ गए। तो जन्मभूमि पर पहुँचे छिपते छिपाते गलियों से जो है रास्ता, तो इनको सभी मालूम थी।
तो वहाँ पर गए। क्योंकि ये लोकल के रहने वाले थे जी, तो उन्हें सही। सब गलियां पता थी हाँ। कि किधर से हमें घुसना है, किधर से निकलना है। जी, जन्मभूमि में दर्शन किए और भगवान का झंडा फहराए। लौटते समय वहाँ से लौट रहे थे तो पुलिस की गोली लगी, 3 गोली लगी थी जो है। और अच्छा, जब कार सेवा से वापस आ रहे थे, जी, भगवान का दर्शन करके और भगवान का झंडा फहरा करके और लौटते समय जो है उनको गोली लगी। वहीं पास ही में आनंद भवन मंदिर था, वहीं पर जो है पुलिस ने फायर किया और 3 गोली लगी। अच्छा, शायद ये कार सेवा के दौरान शहीद होने वाले पहले शहीद सैनिक थे। जी, प्रथम गोली इन्हों की लगी थी। अच्छा। पापा को हमारे। फिर इसके बाद मोहल्ले के लोग थे, उनके डेड बॉडी घर पर लेकर के आए। हम लोग देखें, जैसे मुलायम सिंह की सरकार थी तो पहले मुलायम सिंह की हेलीकॉप्टर आया तो पहले नीली नीली बत्ती जली और गोली इधर उधर से जो है लाल बत्ती जैसे जली मुलायम सिंह की, तो ऐसे जो है गोली चलना शुरू हुआ। अब सभी लोग अपने अपने घर में थे, घर से बाहर निकले तो वहाँ पर पता लगा कि मेरे पापा को भी गोली लगी जो है। सब लोग देखें, फिर उनको किसी तरह से लेकर के घर आए और घर पर जब आए तो सभी लोग रो रहे थे जो है। फिर इसके बाद उनको पोस्टमार्टम के लिए ले गया। पोस्टमार्टम किए, फिर वहाँ से भी नहीं दे रहे थे, पोस्टमार्टम के बाद भी नहीं दे रहे अच्छा, थे। पोस्टमार्टम हाउस में डेड बॉडी नहीं दे रहे थे? जी नहीं। अच्छा, जब वहाँ गोलियों की बौछार हो रही थी तो जी। उसकी आवाजें आपके घर तक आ रही थी? नहीं जी, चारों तरफ गोली की आवाज़ आ रही थी। उस समय अगर हम याद कर लेते हैं तो मेरी दिमाग बहुत ख़राब हो जाती है। अच्छा, आपके पिता के साथ और कोई भी शहीद हुआ था? बहुत लोग शहीद हुए थे। बहुत लोग? जी कुछ वहाँ लोकल के थे? हाँ, कुछ बाहर के थे जो। हाँ। अच्छा, तब आपकी उम्र क्या रही होगी? 13 वर्ष की थी। 13 वर्ष की जी। थी। आप कितने भाई बहन हैं? हम लोग 3 बहन थे, 2 भाई थे। एक हमसे बड़ी थी तो वो नहीं है तो उनको हम लोग ज़्यादा नहीं याद करते हैं जो। हाँ। अच्छा, वो उनकी मृत्यु हो चुकी है? हाँ, और एक बहन है, 2 बहन है, एक हम है बड़ी और एक हमसे छोटी, वो अयोध्या में है। और भैया हैं संदीप, जो छोटा भाई ख़त्म हो गया जो है। अच्छा, 20 साल जब का आपके पिता शहीद हो गए थे तो आप क्या करती थी? पढ़ाई वगैरह करती थी? जी, हम लोग पढ़ते थे स्कूल में। किस क्लास में? हम लोग 8 में थे जो है। अच्छा, 8 में थी। तो वो बड़ा भयानक दौर था है? जी, बहुत भयानक दृश्य। जी, बहुत इधर भयानक। किसी बेटी के ऊपर से पिता का साया उठ जाना। जी, हम लोग जो है बहुत कष्ट उठाए उसी समय, बहुत दुख हुआ हम लोगों को, क्योंकि परिवार के मुखिया उन्हीं थे जो है। और हम लोग के पापा आप मत जाइए, कह रहे बेटी ऐसे काम में नहीं जाएंगे तो जो है जीवन व्यर्थ हो जाएगा हमारा, हम जाएंगे। तो मम्मी पापा को तिलक लगाई और पापा सभी लोगों को तिलक लगाए। छत की अंतिम विदाई वही उनकी थी। इसके बाद हम लोग नहीं, राम काम के लिए उन्होंने अपना जीवन निछावर कर दिया। निछावर कर दिया। जी, यही पिताजी की तस्वीर यही है? जी यही है। तो ये 2 बच्चे हैं आपके? जी। पति जी हैं? जी। फिर इसके बाद जैसे तैसे मम्मी ने अपना गुजर संभाला जो है। मम्मी का नाम शकुंतला गुप्ता है जी। जो है। सारी जिम्मेदारी वो देखती रही जो। हाँ, हम लोगों का विवाह शादी उन्हीं ने किया। अच्छा, इसके बाद वो भी ख़त्म हो गई। अब 2 बहन हैं, 1 भाई हैं। अच्छा, आपकी शादी अयोध्या से यहाँ जिला शाहजहाँपुर में हुई है? जी। तो यहाँ पर कोई आपको ऐसा कोई लीडर, कोई MP, कोई MLA अभी तक मिलने आया है कि ये कार सेवा के दौरान शहीद हुए पिता की बेटी है? जी नहीं। कभी नहीं आई? नहीं। कोई नहीं आया? जी नहीं। कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी? जी किसी नहीं। अब किसी ने इस बीच आजकल जी। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होना है, बहुत जोर शोर से प्रचार प्रसार हो रहा है, घर घर अक्षत पहुंचाए जा रहे हैं, हाँ। राम मंदिर की प्रतिमा भेंट की जा रही है। जी। तो अभी तक कोई आपके पास मिलने नहीं आया? नहीं, मिलने नहीं आया। अक्षत आया है और कल आए थे जो है। अक्षत और भगवान का फोटो दे गए थे। अच्छा, अक्षत यही फोटो है वो? जी। अच्छा, तो वो तो यहाँ के लोकल लोग होंगे कि कोई जिले से आया था? कुटार से। इनसे पति से बात करते हैं। कहाँ के लोग थे वो?
ये कोटार आरएसएस के भाई लोग थे। अच्छा। वो जब उन्होंने खबर छपी देखी, उनको जानकारी हुई कि शहीद कार सेवक वासुदेव गुप्ता की बेटी है यहाँ पर बास में, तो उन लोगों का मन हुआ, वो आए थे, हाल चाल जाना, पूछा, सबसे परिचय किया और उसके बाद में प्रोग्राम मंदिर का दरबार जो है, ये मंदिर की फोटो तस्वीर जो है भेंट कर गए थे। अच्छा, वहाँ मंदिर न्यास की तरफ से वहाँ से नहीं। कोई सूचना, वहाँ भाई आपके भाई बहन जो वहाँ हैं उनके द्वारा कोई सूचना आपको मिली है कि आप आइए 22 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम में शामिल होइए? नहीं, वो वहाँ पर भैया को मिलेगा, भैया लोग जाएंगे जो। हाँ, नहीं, आमंत्रण भैया को मिलेगा या मिल गया? अभी तक नहीं मिला है। फिर अब दिन ही कितने शेष रह गए, कैसे पता है कि उन्हें मिलेगा? वो स्थानीय है, हो सकता है उन्हें बाद में मिले, लेकिन मिलेगा। अच्छा, उनकी जाने की संभावना है जी। अच्छा। जब भूमि पूजन हुआ था तो आमंत्रण मिला था, मेरी बहन वहीं पर थी, भैया भी थे। अच्छा, आपकी भाई और बहन जो वहाँ रहती हैं अयोध्या में, जी। कब से नहीं बात हुई? कब बात हुई थी? हम लोग बात तो करते रहते हैं। रोज बात होती रहती है? जी। में भी 2-3 दिन पहले भी। अच्छा अच्छा, अयोध्या आप कब गई थी? हम तब इन दूज पर गए थे इधर। भैया दूज पे? जी। तब से अभी नहीं गई? जी नहीं। तब वहाँ का कैसा माहौल था, कुछ कह रहे थे वो लोग? जी आप मंदिर नहीं। गए थे? मंदिर में हम दर्शन किए, दर्शन करके अपने घर चले आए। उस समय मेला था, परिक्रमा अच्छा, मेला था अच्छा। जो है, सब लोग अपने अपने दुकान में बजे हुए थे जो है। लेकिन यहाँ पर में आपको शासन से न कोई नेता से कोई राहत मिली है न शासन से? जी नहीं, नहीं, कोई नहीं। जबकि सरकार और केंद्र सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, हाँ, लेकिन कार सेवकों के जो आश्रित हैं हाँ, उनके दरवाजे तक अभी दस्तक नहीं दी है। नहीं, कोई नहीं आया यहाँ पर। यहाँ तो यहाँ वहाँ पर बिल्कुल नहीं पहुँचा। अच्छा, गुजर बसर का क्या जरिया है आपका? गुजर बसर का बस यही जरिया है, पति मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, अच्छा, जो आता है उसी में हम लोग गुजर करते हैं। मजदूरी करते हैं जी। और कोई आमदनी का कोई जरिया नहीं है? जी नहीं। खेती बाड़ी बस यही थोड़ी सी अपना ना जो कुछ हुआ थोड़ा तो बहुत, इसमें कितना हो जाता होगा? जो कुछ जो है। और न कोई ब्लॉक से, न ग्राम पंचायत से, न आवास, अभी कुछ नहीं, शौचालय, कुछ नहीं, कुछ नहीं मिला। कोई सुविधा नहीं मिली। नहीं। तो यही है वो परिवार जिसने अपने बचपन काल में अपने पिता को खोया, बाद में अपनी माँ को भी खोया और मजबूरी की ज़िंदगी जी। लेकिन आज जो सरकार घर घर अक्षत कार्यक्रम चला रही है, घर घर से निमंत्रण पत्र आ रहे हैं और राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए कार सेवा के दौरान जिन लोगों ने जरा सा भी सहयोग किया है उन्हें मंदिर न्याय समिति के द्वारा आमंत्रण पत्र या कहिए निमंत्रण पत्र भेजे जा रहे हैं। लेकिन ये बेटी जो अपने बाप से अनाथ है, उसको अभी तक प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आमंत्रण या निमंत्रण पत्र नहीं मिला है। ये इसमें किसका दोष है? और ये बड़ी विडंबना की बात है कि इस परिवार को भी 22 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम के लिए आमंत्रण पत्र मिलना चाहिए। और इनकी दयनीय दशा को देखते हुए शासन प्रशासन द्वारा आर्थिक सहायता जरूर उपलब्ध कराई जाए। जैसे अभी मोदी जी ने जिसे 10 करोड़वा गैस सिलेंडर उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिया, तो इनके ऊपर भी देश के प्रदेश के किसी नेता की जरा सी छाया पड़ जाए तो इनका भी उद्धार हो जाए।